मैं सैयद फिरोज से भी विनती करता हूँ कि आप स्वागत करें। ये हवाएं सोहबत बिगाड़ देती है, खुली छत कबूतरों को बिगाड़ देती है। जुल्म करने वाले इतने बुरे नहीं होते मेरे दोस्त, सजा न देके अदालतें बिगाड़ देती है। पर हमारे आपके अदालत में हम सबका मुकदमा यहाँ पे चलने वाला है, तो आप सब न्याय करेंगे ये अपेक्षा से मैं मेरा माइक हाजी साहब से और दियो मराठी का भी किराड़पुर के आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खुला मंच एक रखे प्रोग्राम के रूबरू जो भी साहब नहीं बोलना चाहिए खुले मंच पे, पर फिर भी आप जब किराड़पुर के आवाम बने तो मेरा परिवार है, मेरे अपने लोग हैं, उनके सामने मेरे को ये बात करना लाजमी है कि भाई क्यों। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मैंने मंजूर कराया। 1 करोड़ रुपए अभी जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी माहिती यहाँ पे दी है, लेकिन ये काम सही हुए क्या क्या होना चाहिए, माइक आपके पास आएगा, आप सीधा सवाल। हाँ, मेरा नाम रमजानी खान, इंजीनियर हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। तो सर यहाँ आने की वजह कि एक प्रोग्राम प्रभात का रखा गया था, लेकिन प्रभात में भी बहुत सारी गलतियाँ की गई। आप लोगों को पता नहीं किसने आपको मिसगाइड किया, नहीं पता मेरे को, क्योंकि ये जो प्रभाग है किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी और नेहरू नगर का कुछ पार्ट है, तो उसमें आप वो सामने वाले नगर से उसको फोन कर रहे हैं अल्तमश कॉलोनी यानी बारी कॉलोनी के, उसका आने का संबंध ही नहीं आया, और वो नहीं आया वो भी ठीक है, क्योंकि और प्रशासक होने के नाते कोई किसी के, और जो हमारे जो प्रशासक है आस्तिक कुमार पांडे साहब, ये बड़ी कम लोगों की सुनते हैं मेरे मानने से एकदम। तो रही बात आवाम की समस्या की, तो वो सुलझना बड़े मुश्किल है। उसके लिए जो तो नुमाइंदा होना ही चाहिए, जो इलेक्शन को काफ़ी देर हो चुका है तो लोगों की समस्या भी बढ़ गई है। अभी जनरली हम जो एक ड्रेनेज लाइन डालते हैं उसका एक टेक्निकल जो पीरियड होता है, उसकी जो लाइफ होती है वो 3 साल होती है, और अब हमारे पास तो ऐसा हो गया कि तकरीबन 8 साल हो गए जो ड्रेनेज लाइन नहीं बदली थी पूरे गलियों की। मैं रहमानिया कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये आपके एरिया की बात नहीं कर रहा, रहमानिया कहिए, क्योंकि ये जो प्रभाग है, ये किराड़पुरा प्रभाग है, किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी प्रभाग बना है, तो इसके अंदर पानी की भी बहुत समस्या है। कई जगह पे जो है तो आज भी जो तो ड्रेनेज लाइन का पानी आ रहा है। अब हाजी साहब ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हाजी साहब को मैं थोड़ा आईना बताऊंगा कि गली नंबर 4 में आज भी जो है 1 महीने से ड्रेनेज का पानी आ रहा है किराड़पुर का। किसी प्रशासन को नहीं, किसी नगर सेवक को नहीं, काम होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे रखा गया है रूबरू। रूबरू का मतलब होता है आईना। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप को देखते हैं, तो उसी तरह रूबरू में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि ये स्लम एरिया है, तो यहाँ पर मुंबई की धरती पर जिस तरह मुंबई में MMRD झोपड़पट्टी विकास प्राधिकरण मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो दूसरा हमारा आरोग्य का मसला है। एक हमारे पास है नेहरू नगर में ख्वाजा गरीबन नवाज दवाखाना, एक कैसर कॉलोनी में है आरोग्य केंद्र, और बाकी जो है यहाँ पर OPD चालू है। यहाँ पे IPD होनी चाहिए। अभी फिलहाल गाड़ियों के साथ कॉरपोरेशन का हमला आता था, कई बार पत्थरबाजियां हुई, वो चीज़ ही हल नहीं हुई कई ज़माने तक। उसके बाद जाकर वो 2013-14 में ये मसला हल हुआ। और आपके माध्यम से हम और एक ये बात बताना चाहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं, आमिर जमाल है, मैं बारी कॉलोनी में रहता हूँ। बारी कॉलोनी में हमारे वार्ड में, हमारे इलाके में लोग बहुत सारे मसाइल से परेशान हैं। सबसे पहला मसला ये है कि पानी के मामले की इतनी गूंज चल रही, लेकिन इसके बावजूद अभी भी पानी 8 दिन में एक बार आ रहा, और पानी शुरू में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीर पठान, किराड़पुरा वार्ड नंबर 42 से। मैं ईसा भाई साहब ने जो टेंडर पास कराए थे रोशन मस्जिद से लेकर अरफान मस्जिद तक जो टेनिस लाइन का काम है, वो जो काम जो है प्रशासन की वजह से रुका हुआ है। जो टेंडर भी पास हुआ है, जो लपड़ भी हुआ है, यहाँ तक कि जो ठेकेदार ने भी लिया है, जिसके मसले जो प्रशासन की वजह से रुके हुए। तो मैं टीवी मराठी से अल्तमश कॉलोनी या किराड़पुरा का जो मेन रोड है उसका प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी ये समस्या ये है कि ऊपर से जो रोड का फ्लो है नीचे है, नीचे रहने की वजह से क्या होता है, अगर
ओवरफ्लो होते हैं ड्रेनेज, तो पूरा पानी ऊपर 1 नंबर गली से लेके 12 नंबर गली तक पूरा बहता जाता है। अब वो ड्रेनेज लाइन का भी काम हरी साहब से 2-3 बार बात हुई है। उन्होंने भी प्रशासन के पास में कितनी बार लोगों को बुला के बताया ये चीज़। अभी प्रशासन जो है 2 से 3 बार यहाँ पे आके भी गया है, उन्होंने भी कहा है हो जाएगा। महानगर पालिका डिजॉल्व होने की वजह से ये लंबे समय से लंबे अरसे से चल रहा है, तो अगर वो रोड बन जाता है, ड्रेनेज लाइन चेंज हो जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इन सर ने याद दिला दिया। एक नशे का जो कारोबार, अब नशे के कारोबार में भी फिर वही दोनों समस्या है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल क्या क्या है। जैसे पुलिस कमिश्नर को तो हमने बताया कि सर इस तरह के इश्यूज है, लोकल जो हमारे पास पीआई साहब है, अभी हम दुआ करते हैं उनकी सेहत जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए। तो इस तरह के है इश्यूज, लेकिन हम पेरेंट्स के तौर पर हमारे पास नशे के देखिए मर्डर्स कितने हुए हैं। अब भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी ऑफिसर्स हो गए एग्जीक्यूटिव लेवल पर, तो वो बोलेंगे कि नहीं ये नशे की वजह से नहीं है, आपसी जो भी है, लेकिन माहौल तरबियत का है। मेरे भाइयों, आप यकीन मानिए, अगर हम हमारे बच्चों को अगर आज अच्छे से तालीम के साथ साथ तरबियत नहीं देंगे, तो फ्यूचर में इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हालात हम लोगों पर आएंगे। तो मेरी अपील एडमिनिस्ट्रेटिव से है, दिव्य मराठी के माध्यम से भी, कि आप लोग प्लीज़ खास तौर से जो नशे का कारोबार है उस जानिब जो भी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज है या फिर जो भी आप डिटेल में स्टोरीज कर सकते हैं, इंक्लूसिव कुछ स्टोरी। नाम शेख जमीर सर है, मैं बैमानी कॉलोनी में रहता हूँ। मंच पर विराजमान दिव्य मराठी के जिम्मेदार हमारे महल्ले के कारपोरेटर इसाक हाजी साहब और यहाँ पर मौजूद मेरे वार्ड के सभी दोस्त अहबाब, आज जो दिव्य मराठी ने जो प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, मैं जा रहा था रास्ते से, जैसे मैंने बोर्ड देखा कि रूबरू यानी कि यहाँ पे एक स्टेज मिलने वाला है और अपनी जो वार्ड की समस्या है यहाँ पे बोलने का मौका मिल जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया और बन्ना हाजी साहब से बोला प्रोग्राम क्या चल रहा है, तो बोले जो समस्या वार्ड में है वो समस्या का निराकरण के लिए रूबरू यहाँ पे दिव्य मराठी ने प्रोग्राम रखा है। मैं कहा ठीक है, मैं भी बात करूँगा। यहाँ पर वार्ड के अंदर सबसे पहले अगर आप इसके पहले और कारपोरेटर साहब के पहले अगर आप इस वार्ड में अगर आते थे तो ये आपको रास्ते भी नहीं दिखते थे यहाँ पे, क्योंकि इतनी गंदगी थी और रास्ते भी खराब थे यहाँ पे बहुत सारे। लेकिन इसाक हाजी साहब, एमआईएम के सभी कारपोरेटर यहाँ पे जो आए चुनकर, उन्होंने बहुत ही, मैं कोई पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कारपोरेटर ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो सीमेंट के रास्ते हम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसी है कि थोड़े से रास्ते पे ड्रेनेज के पानी हर फ्राइडे के दिन, जुम्मा के दिन जो है तो बहते रहता है, तो आने जाने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है। उसके लिए आप लोग कुछ अगर कर सकते हैं, अभी तो कारपोरेटर साहब भी जो है तो एक्स कारपोरेटर हो चुके हैं, लेकिन मैं इसाक हाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि हर जुम्मा के दिन जो है तो रोड पे से पानी बहता है, खास तौर पे जुम्मा के दिन, और जिस दिन नल आते हैं तो उस दिन यहाँ पे नदियाँ बहती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना चाहिए। और दूसरी बात, जो दिव्य मराठी के लिए जो प्रोग्राम रखा है, तो ऐसी दिव्य मराठी अगर कारपोरेशन के ऊपर वॉच करती है और जो भी मसले आते हैं तो दिव्य मराठी उसको अगर हाईलाइट करती है, आयुक्त को मिलती है और वार्ड की हमारा मैसेज आयुक्त तक पहुंचाती है, तो ये वाकई में तारीफ काबिल काम है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि आगे अधिबा मोबाइल शॉप है, वहां पर अभी आप जाके देखिए इतना कचरा है कि मैं कोई बाहर से कोई गेस्ट वगैरह बाहर के जो दोस्त है उनको ला नहीं सकता वहां पे, कि मैं यहाँ रहता हूँ घर में,